भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की लीला तो हम अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल, कैसे हो आप सभी लोग? आशा है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को श्री कृष्ण जी के बारे में बताने वाली हूँ, उनकी संक्षिप्त जीवनी और वो कौन सा कारण या श्राप था जिस कारण भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज। दोस्तों, सभी लोग जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु का कारण क्या था। क्या श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? इन सब सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में जरूर होती है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारिका आदि जगहों पर बीता। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह दो श्राप थी। आइए इनके बारे में जानते हैं। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उनके सभी भाइयों का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों से हुई। भागवत पुराण में बताया गया है, एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने शरारत करने की सोची। शाम्ब अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गई। स्त्री के वेश में शाम्ब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस श्राप को सुनकर शाम्ब डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने शाम्ब से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद शाम्ब ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में ये आदेश पारित करवा दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारिका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम की हल और श्री कृष्ण के शंख रथ का अदृश्य हो जाना शामिल था। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह सभी आपस में लड़कर मारे गए। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम की एक बहेलियों ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया, जिनके बाद श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल इस तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जिसे शाम्ब ने उग्रसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर
नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार ऋषि के शाप के अनुसार ही समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। गांधारी के शाप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।